आज की तारीख में इस देश में जो माहौल बन रहा है उसमें हित किसमें है, शस्त्र में या शास्त्र में? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं जी। अब देश को युद्ध नहीं बुद्ध की जरूरत है। जब व्यक्ति अपनी युवा अवस्था में आता है तो उनको धन की जरूरत पड़ती है। राम कथा में आने का उद्देश्य क्या रहा? श्रद्धा, परिस्थिति, शौक या फिर व्यवसाय? इसके लिए मुझे 2000 तक इंतजार करना पड़ा। सबके घर में श्री रामचरितमानस जरूर होगा। पढ़ना और सुनना दोनों में फर्क क्या है महाराज? हम आपसे क्यों सुनने जाएं? मेरी बेटियों से भी है, क्या हम सीता हैं कि हम मंडोदरी हैं? क्या कभी आपको उस मंच पे बैठ के लगा कि जब मैंने भरत चरित्र का गुणगान किया तो वहां बैठे किसी भाई के मन में प्रेम जगा हो? धर्म की रक्षा के लिए, जी, देश की रक्षा के लिए जी, अगर शस्त्र उठाना पड़े उठा लेना चाहिए। माघ मेला में आप गए? जी जी जी। तो शंकराचार्य जी का दर्शन हुआ? सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगा महाराज। भगवान ने अपने जीवन की 2 यात्राएं की, एक विवाह के पहले किया, एक विवाह के बाद में किया। क्या दोनों यात्रा में भगवान ने रथ यात्रा किया कि पद यात्रा किया? रामचरितमानस में क्या कुछ ऐसी चौपाइयां हैं महाराज कि 2-4 पढ़ के अगर युवा घर से निकलता है तो उसको लगे कि हाँ हमने ऊर्जा एकत्रित कर ली? अखिलेश को क्यों नहीं पसंद करते? पहली पसंद अखिलेश क्यों नहीं? विभिन्न कारण से। जैसे तो ये मन की तरंग मारने की दवा क्या है? जय सिया राम। मैं दुर्गेश द्विवेदी और आज आप सोच रहे होंगे कार्यक्रम की शुरुआत जय सिया राम से क्यों? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप श्रद्धा में विश्वास रखते हैं, भक्ति में विश्वास रखते हैं, राम कथा सुनते हैं तो आप पंडित राघवेंद्र शास्त्री जी का नाम जरूर सुने होंगे। आज हमारे बीच राघवेंद्र शास्त्री जी खास मेहमान हैं। आप युवा हैं, व्यवसायी हैं, काम में व्यस्त हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये पॉडकास्ट आपको शुरू से आखिरी तक जरूर देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? आप अगर श्रद्धा में विश्वास रखते हैं, श्री राम में विश्वास रखते हैं, आपके पास समय का अभाव है, आप भगवान से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, तो कम समय में कैसे जोड़ें? आज हम राघवेंद्र शास्त्री जी से जानेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं राघवेंद्र शास्त्री जी से। महाराज जी जय श्री राम। कैसे हैं? राम जी की कृपा से बड़ी अपार हर्ष और प्रसन्नता का महसूस कर रहे हैं कि आज दुर्गेश जी के साथ कुछ भगवत चर्चा, कुछ उपदेशात्मक एवं कुछ राष्ट्र के बारे में हम लोग चिंतन करेंगे और चर्चा करेंगे। महाराज जी, मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि जो मुझे जानकारी है आप केरल से हैं। केरल की माटी में जन्म हुआ, वहाँ पालन पोषण, वहाँ शिक्षा लिए, भाषा अलग है, सब कुछ अलग है महाराज। फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में श्री राम कथा का चयन कैसे हुआ? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जब भगवान से लगन लग जाती है तो ना भाषा बीच में आती है, ना कोई रुकावट बीच में आता है जी, क्योंकि प्रेरणा तो राम ही देता है जी। मन में बड़ी इच्छा थी कि विभिन्न भाषाओं में जब रामायण लिखा गया, जी, रामायण शतकोटि अपार, जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि मेरी शुरुआत दक्षिण भारत से जब प्रारंभ हुआ तो मुझे अवध में रहने का भाग्य मिला। जी। जीवन का वो पड़ाव था कि अयोध्या में हम रहे। अच्छा, अवधि तभी बोल लेते हैं क्योंकि मुझे हिंदी बिल्कुल आता नहीं थी, बिल्कुल, और संकल्प दृढ़ था जी, नियत अच्छी थी जी। हिंदी का। संकल्प दृढ़ मतलब महाराज मैं पूछना चाहूंगा कि क्या शुरू से ही तैयारी थी कि श्री राम कथा करना है? क्योंकि पिता और पितामह प्रपितामह, अच्छा, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कथा ही वाचन किया, जी, लेकिन राम का एक आदर्श है। जी, राम से हमें ये शिक्षा ले लेनी चाहिए, बचपन में रूप की जरूरत है। जी, बच्चों को रूप बड़ा अच्छा लगता है, जी, इसलिए माता लोग उनका नजर उतारती है। जी, लेकिन कौशल्या ने कहा तजहु तात यह रूपा, जी,
जब व्यक्ति अपनी युवा अवस्था में आता है तो उनको धन की जरूरत पड़ती है जी। लेकिन उस समय पिता ने कहा कि तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। बचपन में रूप चला गया, युवा अवस्था में धन कमाने के लिए या राज्य चलाने का मौका उन्हें नहीं मिला जी। और अंत समय में जब पत्नी की जरूरत पड़ती है तो अवधवासियों के चलते उनको पत्नी का परित्याग करना पड़ेगा जी। लेकिन भगवान राम की विशेषता क्या है, इन तीनों परिस्थितियों में उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का दुख का लवलेश मात्र भी जी। आप देख नहीं पाएंगे कि मैं दुखी हूं। जी। तो महाराज, जैसे इस राम कथा में आने का उद्देश्य क्या रहा? श्रद्धा, परिस्थिति, शौक या फिर व्यवसाय? परिस्थिति तो बदलती रहती है, परिस्थिति के चलते तो नहीं आया हूं। जी। राम के प्रति श्रद्धा है जी। राष्ट्र के प्रति श्रद्धा नहीं, है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं महाराज कि केरल से हैं आप, और जितनी बढ़िया मैं कथा सुनता हूं आपकी, जितनी बढ़िया अवधि बोलते हैं और बीच बीच में जो भोजपुरी डालते हैं, मजा आ जाता है सुन के महाराज। तो ये कैसे हुआ महाराज, यहाँ अवध में रह करके आपने सीखा? मैं 97 में जी। जब मेरे जन्मभूमि कोच्चि पड़ता है, जी। मुझे हिंदी का कोई जानकारी नहीं था। जी। यद्यपि राष्ट्रभाषा है लेकिन दक्षिण में शिक्षा दीक्षा होने के कारण हिंदी से बहुत दूरी थी। जी। और फिर मैं वहां से अपनी यात्रा प्रारंभ किया। अच्छा। और मुझे सभी लोगों ने कहा अगर आपको हिंदी और राम को अगर सीखना हो। कितने साल पहले आके आप अवध में रहना सीखे? 97 में मैं आया। अच्छा। 97। तो बढ़िया से अवधि कब, एकदम अवधि माटी कब पूरा लिपट गई आपसे, कब बोलने लगे, कितने दिन? इसके लिए मुझे 2000 तक इंतजार करना पड़ा। महाराज, रामचरितमानस से राम कथा आप कहते हैं, मन में एक सवाल मेरे बार बार आता है। मैं कथा सुनने जाता हूँ या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, घर में सबके, मुझे लगता है कि जो भी सनातन को मानते हैं सबके घर में श्री रामचरितमानस जरूर होगा। पढ़ना और सुनना दोनों में फर्क क्या है महाराज? हम आपसे क्यों सुनने जाएं? देखिए, एक होता है अध्ययन करना जी। एक होता है पाठ करना जी। तो अगर हम किसी भी जनमानस से पूछें जी। तो क्या रामायण को कोई अध्ययन कर सकता है? नहीं कर सकता है। हम रामायण का पाठ करते हैं। जी। यहाँ थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। हम गीता का पाठ कर सकते हैं क्योंकि अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि इतना गहरा सागर है ये। तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जी। रामायण का पाठ करते हैं। जी। तो पाठ करना अध्ययन करने में बड़ा अंतर है। जी। ये अनंत है। जी। अनंत है, राम अनंत है, राम की कथा अनंत है। जी। लेकिन प्रयास हम ये करें कि राम कथा में हमारी जगह कहां है। जी। क्या हम शबरी हैं? जी। कि हम हनुमान हैं? जी। कि हम भरत हैं? जी। कि हम शत्रुघ्न हैं? जी। मेरी बेटियों से भी है, क्या हम सीता हैं? जी। कि हम मंडोदरी है? हमें रामायण की कथा के माध्यम से अपनी जगह इसमें ढूंढना पड़ेगा। जी। और कथा का लक्ष्य भी यही है। जी। महाराज, रामचरितमानस में सबसे अच्छा किरदार किसका लगता है आपको? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, को बड़ छोट कहत अपराध। जी। कौन छोटा है कौन बड़ा है जी। ये कहना अपराध है। जी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा स्पर्श किया जी। वो दो है। जी। एक भरत है, हाँ। एक शत्रुघ्न है। जी। लोगों को लगता है राम को वनवास मिला, जी। गलत है। हाँ। भरत जी अयोध्या में रह करके भी जी। वनवासी का जीवन जिया है। जी। और शत्रुघ्न जी। इतना बड़ा बोझ लेकर के भी जी। साइलेंट कैरेक्टर निभा रहे हैं। जी। क्यों? भगवान राम वन के लिए चले गए, जी। भरत जी नंदीग्राम में रहते थे। किरदार किसका पसंद करते हैं? मुझे अगर मुझसे पूछे तो मुझे भरत बहुत प्रिय है। भरत पसंद है। बहुत भरत प्रिय। अच्छा महाराज जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जब खचाखच भरे पंडाल में आप मंच से कथा सुनाते हैं, लोग सुनते हैं ध्यान से, श्रद्धा है तब वहां बैठे हुए हैं, क्या कभी आपको उस मंच पे बैठ के लगा कि जब मैंने भरत चरित्र का गुणगान किया, भरत के त्याग का गुणगान किया, तो वहां बैठे किसी भाई के मन में प्रेम जगा हो, उनके मन का क्लेश खत्म हुआ हो?
कभी ऐसा महसूस हुआ कि कथा आज हमारी पूर्ण हो गई, हमने रामचरितमानस के सभी किरदार का बखान किया, जैसा वर्णन किया है, किसी भी एक व्यक्ति ने उस चरित्र को अपने अंदर उतारा, ऐसा महसूस हुआ महाराज? जी, क्योंकि कथा हमारी समझ का दायरा बढ़ाता है जी। और ऐसे कई उदाहरण मेरे पास आया हुआ है कि कथा श्रवण करने के बाद बिछड़ा हुआ परिवार जी एक साथ में आया हो। और मैं हमेशा अपने प्रवचन में कहता हूं, जिसके गले में कंठी है, माथे पर तिलक है, वो वैष्णव है, लेकिन वैष्णव सच्चा वो है जो 3 पीढ़ी के साथ एक छत के नीचे रहता हो। उसके साथ दादाजी हों, दादी हों, सब भाई एक साथ बैठे हैं, परिवार इकट्ठा हो गया, परिवार इकट्ठा हो। जी। तो कर पाते हैं महाराज, आपकी बात भक्त तक पहुंच पाती हैं? हाँ, लेकिन समझा पाते हैं उनको, उनके दृढ़ संकल्प को जो पहले से लेके बैठे हुए मन में, उसको तोड़ पाते हैं? देखिए, उसका आपको परिणाम भी तो दिख रहा है ना, कथाओं में जो भीड़ हो रही है। कहाँ परिणाम दिख रहा है महाराज? नहीं, देखिए, परसेंटेज में अंतर हो सकता है जी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जी। क्योंकि जो इस समय एक ट्रेंड जिसको कहते हैं जी, कथाओं में रुचि लेना, तीर्थ में रुचि लेना, हाँ। हम प्रयास करते हैं। हाँ। अगर एक परिवार भी अगर सुधर जाए जी, तो हम मानेंगे हमारी दक्षिणा हो गई। ट्रेंड कुछ बढ़ा लगता है आपको? हाँ, जब आपने शुरुआत की थी और आज जहां आप खड़े हैं, हाँ, क्या लगता है? एकदम, क्योंकि युवा पीढ़ी आज जो धर्म के प्रति रुचि रखती है, तीर्थों का दर्शन करते हैं। यहाँ तक अभी कुंभ मेला में भी अगर आपको पता हो तो मेला में भी बड़ी भीड़ बढ़ी। हाँ, गए थे महाराज माघ मेला में? जी, माघ मेला में आप गए थे? जी जी जी, माघ मेला से अभी आना हुआ मेरा। तो शंकराचार्य जी का दर्शन हुआ? जी, शंकराचार्य जी का दर्शन हुआ। सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगा महाराज संत लोगों की तरफ से। यहाँ पर मैं अपना निजी राय रखूंगा, ये मेरी पर्सनल निजी राय। मैं भी जानना चाहता था कि जैसे हुआ कहाँ, चूक सरकार की थी या जो दूसरी तरफ से बात आ रही थी वहां, तो थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप वहां थे, आप संत हैं तो हमको विस्तार करिए। बिल्कुल। देखिए, जिस क्षेत्र में ये आयोजन हुआ जी, वो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है जी। बालकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, जब हम लोग राम की चर्चा करें तो रामायण से ही उदाहरण दे दो। जी, भगवान ने अपने जीवन की 2 यात्राएं की, जी, एक विवाह के पहले किया, एक विवाह के बाद में किया। जी। क्या दोनों यात्रा में भगवान ने रथ यात्रा किया कि पद यात्रा किया? पद यात्रा किया। क्यों किया? क्यों किया? ये तो आप क्या दशरथ जी के पास रथ की कमी थी? नहीं। क्या राम के पास किसी चीज की अभाव था? जी, जो सुख पद यात्रा में है, पहली बात, वो सुख रथ यात्रा में नहीं है। हाँ, शंकराचार्य पूजनीय है जी, वो धर्म के ध्वजा है। हाँ, जब धर्म पर कुठारघात हुआ, जी। ये शंकराचार्य ही सामने क्या प्रशासन जो आरोप लगा रहा था कि शंकराचार्य जी हट कर बैठे, वो सही था? वहां पर गुंजाइश थी समझौता करने की, हम यही कहें। पद यात्रा की जा सकती थी, पद यात्रा की जा सकती, लेकिन उस यात्रा को राजनीतिक रूप दे दिया गया। यही दिक्कत हो गई। और पूरे माघ में मेले से ज्यादा चर्चा शंकराचार्य जी की हो गई। यही मैंने कहा ना, गुंजाइश थी वहां पे। जी। महाराज, युवाओं के पास समय कम है, दबाव ज्यादा है, आर्थिक, सामाजिक, हर परिस्थिति को। रामचरितमानस में क्या कुछ ऐसी चौपाइयां हैं महाराज कि 2-4 पढ़ के अगर युवा घर से निकलता है तो उसको लगे कि हाँ, हमने रामचरितमानस का पाठ कर लिया, हमने ऊर्जा एकत्रित कर ली, प्रभु की कृपा हम ऊपर हो गई? कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जिनको पढ़ बड़ा सुंदर प्रश्न है जी। पहले तो हमें यह स्वीकार करना होगा, हम भक्त हैं जी, और भक्ति में जी, एक बड़ी मुख्य चीज क्या है? जी, हम भगवान के दास हैं। जब जीव भगवान को स्वामी मान के अपना आपको दास मान लेते हैं, जी, ठीक है, तो फिर प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी लालच के लिए चापलूसी करें और मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग पर चले। जी। फिर आपका दूसरा प्रश्न था, मुझे करना क्या चाहिए जो कम समय में हमें बहुत कुछ प्राप्त हो। हाँ। तो रामायण की एक चौपाई ये है, जेहि विधिनाथ हो यही तमोरा, करो सुबह, करहु सो वेग दास में तोरा। जी, क्योंकि जिस परमात्मा ने हमें गर्भ से लेकर के जी,
यहां तक लाया है जी। वो मेरे लिए अच्छा ही करेगा, जी। हमारी भलाई। क्यों? भगवान सुखकारी नहीं है, भगवान हितकारी है। जी। जीव सुख की कामना करता है लेकिन भगवान हित करता है। जी। इसलिए गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, जेहि विधि नाथ हो या हित मोर, सुख नहीं है। जी। भगवान के शरणागति स्वीकार करिए और होई है सोई जो राम रचि राखा। जी। महाराज हित की बात की है तो एक सवाल मन में और आ गया। हित आज की तारीख में इस देश में जो माहौल बन रहा है उसमें हित किसमें है, शस्त्र में या शास्त्र में? हमारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र भी है, शास्त्र भी है, जी। है ना? जी। मान लीजिए कोई जहरीला सर्प अगर आपको काटने आता है जी। तो आप शास्त्र लेकर के बैठोगे? नहीं। उसको पता नहीं है जी। कि हम शास्त्र बोल रहे हैं। जी। तो इस परिस्थिति में करना क्या चाहिए? शस्त्र उठाना चाहिए। शस्त्र उठाना चाहिए, जी। धर्म की रक्षा के लिए, जी। देश की रक्षा के लिए। जी। अगर शस्त्र उठाना पड़े उठा लेना चाहिए, लेकिन प्रयास कर लेना चाहिए कि शास्त्र की गुंजाइश कहां तक है। जी। है ना? अगर गुंजाइश नहीं है जी। तो फिर शस्त्र ही है। क्या महाराज, मैं एक छोटा सा शस्त्र अगर गलत हाथों में जाएगा तो उसके दुरुपयोग की? मैं उसी पर आ रहा हूं, आपका प्रश्न बड़ा सटीक है। जी। आपने कभी भगवान कृष्ण को देखा है? जी। चित्र में? बिल्कुल देखा है, बिना देखे मैं घर से नहीं निकलता। भगवान छोटी उंगली पर गोवर्धन को धारण करते हैं। जी। बायां हाथ के जी। छोटी उंगली पर गोवर्धन उठाते हैं, पहाड़ उठाते हैं। यानी कि भगवान कहना चाहते हैं कि पहाड़ उठाना मेरे लिए बड़ा सरल है। जी। है ना? जी। भगवान अपने इस उंगली पे सुदर्शन चक्र भी रखते हैं, एक उंगली पर, है ना? जी। पूरा विनाश कर सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं एक उंगली पर। जी। लेकिन आपने कभी गौर किया, भगवान बांसुरी को दोनों हाथ से पकड़ के रखे। जी। अगर वो मेरा प्रेमी हो हाँ। तो उसको दोनों हाथ से पकड़ना चाहिए। हां, अगर वो हमारा प्रेमी नहीं है, वो हमारा अनहित चाहता है, जी। क्योंकि यहां सबको जीने का अधिकार है। जी। अगर वो हमारा अनहित करना चाहता है तो फिर उसके लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने भी 100 गलतियां शिशुपाल की माफ किया है, तब जाकर के भगवान ने शस्त्र उठाया है। जी। महाराज, आपकी कथा में आप मंच से भी कहते हैं जी, कि शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। मगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं जी, अब देश को युद्ध नहीं बुद्ध की जरूरत है। समय समय पर है। जी। क्या काशी में इतना बड़ा लूटपाट हुआ? जी। नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? जी। अयोध्या में इतना सब कुछ हुआ, नुकसान किसका हुआ? हम शास्त्र लेकर के बैठे और वो हमारे गर्दन पर छुरा रख करके चले गए। जी। हाँ, इस समय वर्तमान परिस्थिति में हो सकता है वो चीज लागू हो, जी। लेकिन देश की विपत्ति पर आएगा तो हम बुद्ध की नहीं तो फिर हम तो परशुराम जी का ही संतान है। जी। महाराज, सनातन धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। आज किस परिस्थिति में खड़ा है, क्या चुनौतियां हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आज का युवा रावण का स्टेटस लगाता है। ओह, आज का युवा रावण को फॉलो करता है, और मैं तो कुछ नेताओं को जानता हूं जो अपने नाम के आगे रावण लिखने का शौक रखते हैं, दबदबा बनाते हैं। युवा रावण से प्रेरित है महाराज। रावण के पास मंत्र है जी। रावण के पास तंत्र भी है, जी। लेकिन रावण षड्यंत्र भी है। जी। रावण के पास सब कुछ है, लेकिन मनुष्यत्व तो नहीं है। जी। तो क्या आप ऐसा स्टेटस लगाना चाहेंगे जिसके अंदर मनुष्यत्व तो नहीं है? महाराज, वो बड़े शौक बड़े शान से वो तर्क देते हैं कि रावण सीता का अपहरण करके ले गया लेकिन छुआ तक नहीं। उनके पास तर्क है महाराज। तो क्या जो आप कथा कह रहे हैं और जो उन तक बात पहुंच रही है, उनके बीच एक गैपिंग कहाँ है कि वो बात समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? यहाँ प्रश्न दुर्गेश जी ये नहीं है जी। कि छुआ नहीं है। जी। यहाँ पर बात यह है कि सीता को प्राप्त करना है। हाँ।
उद्देश्य। तो सीता का प्राप्त करने का उद्देश्य है। जी कोई जरूरी नहीं कि हम किसी की जमीन कब्जा करें तो वहां जाकर के ही कब्जा करें। जी यहाँ पर अपहरण का है, और अपहरण का अगर आप मन में भाव रख करके चलते हैं तो निंदनीय है। जी और रावण का स्टेटस लगाने से मुझे तो नहीं लगता है कि रावण कोई बहुत बड़ा आइडल है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि रावण में मनुष्यत्व नहीं है। जी हम मनुष्य हैं तो मनुष्यत्व होना चाहिए। जी रावण में मनुष्यत्व नहीं है, बाकी सब कुछ है। महाराज जी, राजन जी को सुनते हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने क्या नाम ले लिया, बहुत अच्छा है। अच्छा, बड़ा सुंदर। मैं भी बहुत सुनता हूँ, बहुत मजा आ जाता है सुन करके। लगता है कि जैसे हमने पूजा कर लिया। हाँ, उनकी एक भजन है महाराज जी, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हाँ सुना है महाराज? जी जी। गुनगुनाते हैं? गुनगुनाइए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संवार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। महाराज जी, बस यही पूछना चाहता था, ये मन की तरंग कैसे मारी जाए? ये जो युवा भटक रहे हैं, जो भी चर्चा हुई, रावण का स्टेटस लग रहा है, आप भी देख रहे होंगे, तो ये मन की तरंग मारने की दवा क्या है? मन की तरंग दुर्गेश तब उठता है जी जब मन में अनेकानेक कामनाएं जगती हैं। जी जिस व्यक्ति के पास संतोष आ जाए जी, उसके मन में क्या तरंग आएगा कैसे महाराज? मैं उसी पर आता हूं। मुख्य बात यहां है, इस भजन में एक संशोधन करना पड़ेगा। जी अगर कभी राजन जी इसको सुने तो मैं राजन जी को भी बताऊंगा। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन नहीं है। हाँ। मन की तरंग मार लो अब होगा भजन। अच्छा, क्यों? मन खेत है। ये जो हम लोग माला जपते हैं, ये भगवान का मंत्र है, वो बीज है जी ना? जी। मन की तरंग मार लो अब होगा भजन। जी हो गया भजन नहीं है। हाँ, आपत्ति नहीं है, मन चंगा तो कटौती में चंगा है। फिर आपने पूछा तरंग को हम कैसे रोके। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको, ठीक है? अभी आपने माघ मेला की चर्चा की। जी मान लीजिए आप मेला में हैं, जी। भीड़ में हैं, हाँ आगे आपके बहुत से लोग चल रहे हैं, पीछे भी आपके बहुत से लोग चल रहे हैं। जी। क्या आप ये कह सकते हैं आप सबसे आगे हैं? नहीं। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं आप सबसे पीछे हैं? नहीं। यही जीवन है। आपके आगे भी बहुत से लोग हैं, आपके पीछे भी बहुत से लोग हैं, आप जहां हैं वहीं राज करिए। महाराज, यही तो मन नहीं मानता ना, तो इसी के तो दवा मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ये मन को समझाना पड़ेगा। कैसे कैसे, मैं बता देता हूं। ये तो मैं फिर महाराज मैं कहूंगा कि फिर आप जहां मंच पे बैठे हैं वहां से कोई चूक हो रही है जो हमको आप समझा नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल, युवा बिल्कुल। समझ नहीं पा रहे हैं। पहले तो दुर्गेश जी हमें ये समझना पड़ेगा जी कि इस बाजार में बहुत सी चीजें हैं। जी। क्या सबकी जरूरत मुझे है? नहीं। मैं उसी को खरीद लूंगा या वही के पीछे भागूंगा जिसकी मुझे जरूरत जरूरत है ना? जी पहले हम युवा पीढ़ी से कहेंगे कि हमें जरूरत किस चीज की है। जी। मैं दवा की दुकान पर जाऊंगा, दवा दुकान पर हर चीज रखी हुई है। हाँ। हर चीज की दवा रखी है, लेकिन मुझे हर चीज की जरूरत नहीं है। मुझे मन मारने की दवा चाहिए। मुझे मन मारने की दवा चाहिए। जी। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जहां हूं जी। वहां खुश रहें। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। प्राप्त पर्याप्त करना महाराज, जैसे ये शब्द हो सकता है, प्रभाव, शब्द का प्रभाव हो सकता है, उतरेगा कैसे महाराज? उतरता नहीं है मन में। मैं भी बड़ी कोशिश करता हूँ। मैं आपके साथ पॉडकास्ट पे बैठा हूँ, मुझे अगले दिख रहे हैं। तो मन की तरंग कैसे मारे? हाँ। प्रश्न यही है ना? हाँ। 3 चीजें को आपको बहुत समझना पड़ेगा। जी कुछ चीजें हैं जो हमारे बस का नहीं है। अगर हमारा बाल टूट के गिरना होगा जी तो मैं रोक तो पाऊंगा नहीं। जी ठीक, हम कर्म करते हैं, जी इच्छाएं हमारी बहुत है। जी सुखी व्यक्ति पता है कौन है दुर्गे जी? जी जिसका दिल बड़ा हो जी और उम्मीदें बड़ी छोटी हो, जी
आप बड़े सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। हाँ। दूसरी बात, 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है। जी हानि, जी लाभ, जी जीवन, मरण, जी जश, अपजश, विधिहात। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जितना जल्दी इस चीज को स्वीकार करेंगे, हम जीवन में बड़े प्रसन्न रहेंगे। जी तीसरी बात, हम यही कहेंगे, अगर आपको कोई वस्तु बार बार प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, जी तो ये भी सोच लेना चाहिए उसमें हमारा हित नहीं है। जी। और इसी के लिए हम लोग कथा में कहते हैं, वही है सोई जो राम रचि राखा। हम प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी प्रयास करता हूं, मैं भी कथा में जाता हूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि खूब पब्लिक हो, खूब भीड़ हो, जी ज्यादा श्रोता हो, जी लेकिन कर्म तक ही मेरे पास सीमित है। जी बाकी परिणाम क्या होगा? जी दुनिया में कौन चाहता है हम बीमार हो जाएं? कोई नहीं चाहता है। दुनिया में कौन चाहता है हम गरीब हो जाएं? दुनिया में ऐसा कौन आदमी जो मरना चाहता है? लेकिन क्या ये तीनों मेरे हाथ में है? नहीं, तो कुछ तो कर्म है। कर सकते हैं, कम कर सकते, प्रयास कर सकते प्रयास कर सकते, और देना न देना उसके हाथ में है। तो जितना जल्दी इस बात को हम समझ लेंगे, जी उतना आपके जीवन में बड़ा सुकून रहे। जी। महाराज, राजनीति में भी सरोकारिता रखते हैं? आप पूछ क्योंकि सकते हैं। आपकी केरल से यात्रा शुरू ही हुई और सियासत के सबसे बड़े सूबे में आप आके राम कथा पे बैठते हैं महाराज। जी, राजनीति में भी तो नजर रखते ही होंगे। थोड़ी बहुत जानकारी है। आप तो देश में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपको कौन लगता है? किसे पसंद करते हैं? मुख्यमंत्री पूछना चाहेंगे? मैं कि- मुख्यमंत्री पहले पूछना चाहूंगा। प्रधानमंत्री पे मुझे जवाब पता है आपका। मैं नाम लूं? बिल्कुल, मैं तो नाम ही जानना चाहता हूं। मुझे योगी जी बहुत प्रिय है। अच्छा उसके पीछे का कारण है, जी अगर आप जिस पथ पर चले, जी ठीक है, आपने एक बार निर्णय ले लिया, जी जो योगी जी में निर्णय लेने की शक्ति है, जी। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, प्रिय भी है, क्योंकि प्रिय इसलिए है, बुलडोजर वगैरह आपको भी पसंद है? बुलडोजर की बात नहीं हो रही है जी बुलडोजर की बात नहीं है। देखिए, एक मैं हूं चाहे एक साधारण व्यक्ति हो, जी, सुरक्षा सबकी बहुत आवश्यक। आवश्यकता चीज है। हम अगर इस समय सूबे में बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई सुरक्षा की कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो वही चाहेंगे। हम सुरक्षित जिन हाथों पे हैं, जी। हमें बड़ी प्रसन्नता है। मैं तो पूछने वाला था कि आप अखिलेश और योगी जी में किसको पसंद करते हैं? अखिलेश को क्यों नहीं पसंद करते आप? पहली पसंद अखिलेश क्यों नहीं? विभिन्न कारण से है। जैसे अगर आप एकदम स्पष्ट रूप से अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, जी, आप एक जगह मैं इसलिए पूछ रहा हूं महाराज, क्योंकि आपने दोनों लोगों का कार्यकाल बखूबी देखा हुआ है। देखा है। तो कहां त्रुटियां रह गई कि अखिलेश को आप लोगों ने एक नकार बात दिया या बताइए। आपने नकार दिया? मुखिया जी गांव का या प्रदेश का या कहीं का मुखिया हो, जी, उसके सब लोग नहीं है क्या? सब है। सब मुखिया मुख सो चाहिए, जी खान पान को एक, जी मानस में जी हमारे लिए सब है, जी वो कोई भी क्यों ना हो। लेकिन अगर आपने मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछा तो अखिलेश यादव, तो जी। कुछ कमियां तो है। जैसे मैं इसलिए एक- पूछ रहा हूं कि आप समाजवादी गढ़ में बैठे हुए हैं महाराज, तो ये मैसेज उनके तक जरूर पहुंचेगा। आप एक जगह टिके रहिए, जी क्योंकि जनता अब वो जनता नहीं रही है। जी आप एक जगह टिके रहिए। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, जी रामायण का पन्ना फाड़ दिया गया, जी कितनी तकलीफ हुई? क्या ये बात उनको पता नहीं है? जी हमारा अपराध क्या है? रामायण की इतनी बड़ी निंदा हुई, हमारा अपराध क्या है? जी हम कितना सहन करेंगे? जी आप राम की निंदा करो, रामायण की निंदा करो, जी नहीं बर्दाश्त होगा। जी कुछ चीजें हैं जी जो सबके लिए बराबर है। जी अगर आप हमारा सम्मान नहीं कर सकते
तो आप हमारा उपहास भी नहीं कर सकते। जी। युवा अगर 5 मिनट 10 मिनट समय देना चाहे तो पूजा पाठ की क्या विधि होनी चाहिए कि वह सकारात्मक ऊर्जा लेकर के घर से बाहर निकले? मैं युवा श्रोताओं के लिए एक ही चीज कहूंगा जी कि परिवार में प्रेम रखिए, जी प्रेम को पकड़ के रखिए, जी क्योंकि अंत में घूम करके आपको घर ही आना है। जी। मैं युवा पीढ़ी से यही कहूंगा, हमारी पूर्वजों की, अपने अपने पूर्वजों की गांव में एक बड़ा नाम है। जी। ऐसा हम क्यों व्यवहार करें, आचरण करें जिससे हमारी पूर्वजों की या अपने परिवार की नाक कटे। महाराज जी, पॉडकास्ट में अब तो कुछ लोग आते हैं, पूरी वेशभूषा बना करके बैठ जाते हैं और वो सीधे कहते हैं कि शुक्रवार के दिन शराब पीजिए, आपका शुक्र मजबूत होगा, आप धनवान होंगे, आप पार्टी करिए। क्या आप मानते हैं ये सब चीजें? ये बताइए, जी। शुक्रवार को दिन अगर हम शराब पिए, आपने ये सुना है कि नहीं महाराज? लोग कि कहते हैं। मेरे मुंह से आप सुन रहे हैं कि आपने इसको सुना नहीं, होगा? इसकी देखिए मुख्य बात क्या है ना, आधा अधूरा ज्ञान है। हाँ आधा अधूरा ज्ञान है। जी। मैं तो यही कहूंगा, मैं एक्चुअली इसीलिए पूछना चाह रहा था कि महाराज कैमरा ले लिए और बैठ गए पूछने। उन्हें पता है कि हमारे व्यूवर्स अच्छे हैं, अच्छी बात कहने में कम और बुरी बात कहने में व्यूवर्स ज्यादा मिल जा रहे हैं उनको, तो वो खुलेआम कहते हैं, उनके व्यूवर्स भी बढ़ते हैं और उसको युवा फॉलो भी कर रहे हैं महाराज। पहले हमें ये सोचना चाहिए जो कहने वाला है जी वो कौन है। हाँ है ना? जी उनको समाज में क्या, ऐसे कोई बहुत बड़े आदमी ने कहा, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। जी। पॉडकास्ट में आप व्यूज बढ़ा सकते हैं, हाँ। जनता को भ्रम में डाल सकते हैं, लेकिन महाराज उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। शास्त्र सम्मत तो नहीं है ना। मैं यही कहूंगा, जी। शास्त्र सम्मत हो। जी और बोलने वाले की विश्वसनीयता क्या है? जी विश्वसनीयता भी तो होनी चाहिए। जी कथा तो काल ने भी सुना रहा था, जी। तो क्या हनुमान जी ने सुना क्या? नहीं। व्यक्ति की विश्वसनीयता कितना है, जी बोलने वाला कौन है, जी। उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे लोगों नहीं, को क्या, गलत है। जो ये मैसेज फैलाते हैं महाराज, गलत है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? विरोध करना चाहिए ना। जी विरोध करना चाहिए। जी क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो धर्म के लिए कुठारघात भी है। जी धर्म की आड़ में जी हम दुकानदारी नहीं चला सकते। जी जो निंदनीय है, जो शास्त्र निषिद्ध करता है, बिल्कुल उसको डंके के चोट पर निषिद्ध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। जी। ना ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, ना ऐसे भ्रामक बयानों पर ध्यान देना चाहिए। जी महाराज, इस लंबी यात्रा में आपको पहले के संत और आज जो कथावाचक या जो कथा कह रहे हैं, सुना रहे हैं, कुछ फर्क दिखता है इन लोगों में? हाँ, क्या दिखता है? एक है भागवत का अर्थ, जी। एक है भागवत से अर्थ। भागवत का अर्थ क्या है जी और भागवत से अर्थ है जी। दूसरी बात। अब व्यूअर्स ही सोच रहे मैंने क्या कहा। हाँ, भागवत का अर्थ चाहिए कि भागवत से अर्थ चाहिए। आप अभी सुन रहे थे पंडित राघवेंद्र शास्त्री जी को, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके शेयर और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ेगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि राघवेंद्र शास्त्री जी जैसे कई दिग्गज लोगों के साथ मैं अध्यात्म से जुड़ा नया पेज लेकर के आप लोगों के बीच आता रहूंगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे दी पब्लिक रिपोर्टर दुर्गेश द्विवेदी के साथ।